बीच बाजार में पड़ी एक लाश को किसी ने क्यों नहीं उठाया? आखिर क्या कारण था? क्यों लोग उस लाश से दूर भाग रहे थे? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जिस व्यक्ति ने इस कहानी को एंड तक सुन लिया ना, उसका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बादशाह थे। वे अक्सर अपने राज्य का भ्रमण करने वेश बदल कर जाया करते थे, ताकि उन्हें अपने राज्य की तथा अपने शासन की सच्चाई का पता चल सके कि उनके राज्य में सब खुश है या नहीं। इसी तरह एक बार वे अपने वजीर के साथ वेश बदलकर भ्रमण पर निकले। थोड़ी ही देर बाद बादशाह बाजार में पहुंचे। वे इधर उधर जांच रहे थे कि सब ठीक है या नहीं, कोई दुकानदार या खरीदार बेईमानी तो नहीं कर रहा है। वह देखते जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक लाश पर पड़ी। उन्होंने देखा कि भरे बाजार के बीच एक लाश पड़ी हुई थी, पर कोई भी उस लाश को उठाने को तैयार नहीं था। हर कोई उससे दूरी बनाकर जा रहा था। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या मामला है। तभी बादशाह उस लाश के पास जाकर आवाज लगाने लगे कि कोई तो आइए, मदद कीजिए, इस लाश को उसके घर पर पहुंचाइए। पर कोई आगे नहीं आया। बादशाह ने उस लाश की जेब देखी कि शायद उसमें कोई पता मिल जाए, परंतु जेब में कुछ भी नहीं था। बादशाह यह सोचकर आश्चर्य में थे कि आखिर मेरे राज्य की जनता इस लाश के साथ इतनी बेरहम क्यों है। हर कोई उससे दूरी बनाकर निकल रहा था। क्योंकि बादशाह ने भी भेष बदला हुआ था, तो कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था। क्यों? कोई उन्हें पहचान लेता तो शायद मदद भी करता। बहुत सोच समझकर और सोचने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ दुकानदारों से पता करके आता हूँ कि आखिर यह कौन है और कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। बादशाह कई दुकानदारों के पास गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ने कहा कि बेकार आदमी था, आप भी दूर रहिए। कुछ ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार ने बादशाह को उसका पता बता दिया। बादशाह और वजीर उस लाश को लेकर उसके घर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से उस व्यक्ति की पत्नी निकली जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने पति की लाश को देखकर रोने लगी। बादशाह के मन में ढेर सारे सवाल थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर यह व्यक्ति कौन था और बाजार में इसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों हो रहा था। उन्होंने उसकी पत्नी से पूछा कि क्या यह इतने बेकार व्यक्ति थे कि कोई भी इनकी लाश को हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। पत्नी जोर जोर से रो रही थी। वह रोते हुए बोली कि नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे और भले व्यक्ति थे। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए। यह सोचने लगे कि बाजार में कुछ और दृश्य था और घर में कुछ और। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या मामला है। तब उन्होंने उसकी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या अच्छा काम किया था तुम्हारे पति ने जो इतनी तारीफ कर रही हो। तब उसने बताया कि मेरे पति शराब के ठेके पर जाते थे और बहुत सारी शराब खरीद कर लाते थे। फिर घर आकर सारी शराब नाली में बहा देते थे। रात होने पर वे एक नर्तकी के घर जाते थे और उसे पैसे देकर कहते थे कि यह आज की कमाई है, इसे रखो और दरवाजा बंद कर लो और किसी के लिए मत खोलना। फिर घर आकर मुझसे कहते थे कि आज इस दुनिया से थोड़ा सा पाप मैंने कुछ कम कर दिया है, कुछ गलत कामों को होने से मैंने रोक दिया। मैं उन्हें बहुत समझाती कि आप ऐसा मत कीजिए, पर वे मेरी बात मानते ही नहीं थे। तो मैं उन्हें कहती थी कि आपके इन कामों को देखकर कोई आपकी अर्थी को कंधा देने भी नहीं आएगा। कोई और आपके अच्छे कामों को नहीं देखता, बस तो आपको बुराई समझते हैं। तब फिर मुझसे कहते थे कि तुम देखना, जब मैं मरूंगा तो मेरी अर्थी को कंधा देने उस वक्त के बादशाह और एक भले व्यक्ति आएंगे। उस स्त्री की यह बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह बोले कि मैं ही बादशाह हूँ और आप चिंता मत करिए, उनका अंतिम संस्कार शाही अंदाज में होगा। ऐसा कहकर बादशाह ने सचमुच उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार शाही अंदाज में करवाया। दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ मैं आपको 4 लाइनों में बता देता हूँ कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यदि हम सही हैं तो कोई हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचे। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। कई बार हम किसी को बिना ठीक से जाने उसके बारे में एक राय बना लेते हैं या निर्णय कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है। हमें ऐसी कोई भी राय बनाने से पहले उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को समझ लेना चाहिए। याद रखिए कि हमारी एक छोटी सी नकारात्मक सोच भी रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकती है।
जरूरी नहीं कि हम अगर किसी को गलत समझते हैं तो वह गलत ही हो सकता है कि वह सही हो पर हम उसके दूसरे पहलू को समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए अपने रिश्तों में सकारात्मकता भरिए। एक जरूरी बात है कि दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है आप अपने आप पर और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए ताकि आपका जीवन खुशियों और सुकून से भरा रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ और बेहतर करने के लिए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।